प्रेसी राइटिंग पर आते हैं। प्रेसी राइटिंग बच्चे दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके एग्जाम में दिखा है कि उन्होंने तो एक तरह से ही लिखा है कि हम प्रेसी पूछेंगे किसी करस्पॉन्डेंस पे, मतलब कोई एक यहाँ पे करस्पॉन्डेंस लिखा होगा, कोई चिट्ठी लिखी होगी, कोई ऑफिशियल मेमोरेंडम लिखा गया होगा, कोई ऑफिस का मटेरियल या प्लानिंग या पॉलिसी डिस्कस की गई होगी और उसकी चाहते हैं कि आप प्रेसी बनाओ, या फिर कोई नोट्स लिखा गया हो, नोट फॉर्म में कोई फाइल बनी होगी, फाइल में नोट लिखा हो गया होगा किसी ऑफिसर को और उस नोट को चाहते हैं कि बहुत लंबा नोट है, आप छोटा करके दिखाओ। प्रेसी मतलब छोटा करना, सारांशीकरण करना, सारांश में बातों को लिखना। जैसे दूध हमारा होता है, दूध को हम मक्खन बनाना है या हमें खोया बनाना है तो हम इसको जलाते हैं या फिर इसका आग पे प्रोसेस करते हैं और वही चीज़ पानी इसकी जल जाती है और दूध का जो असली आइटम है वो हमें सॉलिड रूप में मिल जाता है, तो वही चीज़ होता है। तो सारांशीकरण करने का काम यही करना है कि हमें दूध में से मक्खन या खोया बना के देना है अगले को खिलाने दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो अब दूध का जब आप मक्खन बनाओगे तो इसी दूध पे आपको प्रोसेस करना होगा। अब ये नहीं कि आप पानी को चलो जलाने और पानी को मिलाने लगो इसमें और करने लगो, तो फिर ये स्वाद इसका नहीं आएगा, फिर हम समझ जाएंगे कि आपको शायद खोया बनाने नहीं आता है। पानी नहीं मिलाना है या अपने तरफ से दूध नहीं मिलाना है, मतलब आप सोचते हो कि ये दूध ना पहले से क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस दूध में पानी मिला है या जो कुछ भी मिला है ये ठीक नहीं लग रहा है, मैं तो अपना दूध मिला देता हूँ, इससे बेटर दूध मेरे पास है। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो राइटर ने जो जो वहाँ पे राइटर है, जो वहाँ पे लिखने वाला है, उसने जो कुछ भी लिखा है उसके लिखी हुई बात को सत्य मानना है, उसमें पानी नहीं मिलाना है। उसने लिखा है कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो आपको मानना है कि मार्च का महीना चल रहा है। आप बोलोगे नहीं सर अभी तो जनवरी चल रहा है, किसी से पूछ लो सर ये तो बेवकूफ़ है। अरे बेवकूफ़ है तो इसको बेवकूफ़ नहीं कहना है, इसकी स्पिरिट को ख़त्म नहीं करना है। इसने जिस भाषा में या जिस भाव से जो कुछ भी लिखा है आप उसी को छोटा करना है। अपने तरफ से आपका दिमाग इससे अच्छा हो सकता है, आप इससे अच्छा सोच सकते हैं, आपको ओरिजिनल लिखने को कहा गया होता तो इससे अच्छा लिख सकते थे, लेकिन फिर भी आपको नहीं करना है। इसकी ही बातों को प्रेजेंट करना है, उसको कहते हैं सारांशीकरण। ठीक है जी। अब जैसे यहाँ पे मान लो एक चीज़ को बच्चे लोग क्या सोचते हैं कि सिर्फ छांट छांट के लिख देना है, कुछ भी मन से इस छांट छांट के लिख दो वो हो गया सारांशीकरण। ये मान लो कि 100 वर्ड्स हैं इसमें किसी सेंटेंस में या किसी पैसेज में, तो उसको 1/3 करने को सारांशीकरण कहते हैं। मतलब एक तिहाई लिख दो तो 33 या 35 या 30 वर्ड्स लिख दो छांट छांट के, कहीं से भी कुछ भी लिख दो तो हमारा प्रेसी हो जाएगा। नहीं, ये काम आपसे थोड़े करा रहा है, ये ऑफिसर का काम थोड़े है ये छांट छांट के कर देना, फिर टेस्ट लेने की क्या जरूरत थी उसको, वो तो जानता है कि इसमें लिखा हो, ये बस छांट छांट के लिख दे। नहीं, इसका इसेंस लिखना है, इसी के दूध को मक्खन इसी का दूध का निकालना है, इसी की बात को फिर से रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस करना है। रिप्रोड्यूस बात इसी की होगी। इसने मान हमें कहा है कि मेरे पास 100 रुपए हैं, तो हमें यही कहना है कि इसके पास 100 रुपए हैं, लेकिन इस फिगर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 रुपए है या 100 रुपीज है ना, या बोल सकता हूँ कि सेंट% है, ऐसे कुछ सेंट है, ऐसे कुछ कर सकता हूँ इसी की बात को। मतलब मेरा फैक्ट्स एंड फिगर्स या भाव बदले नहीं, लैंग्वेज मेरा हो सकता है। अब अपनी लैंग्वेज किस लेवल पे आपकी अच्छी से अच्छी लैंग्वेज, अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन आप करते हो, अब आपकी प्रेजेंटेशन की वैल्यू होगी। कितना अच्छा ग्रामर से लिखते हो, कितने अच्छे शब्दों से लिखते हो। ये कह रहा है कि दिस इज अ बॉय, तो इस बॉय को आप चाइल्ड कह सकते हो, इस बॉय को स्टूडेंट कह सकते हो, इस बॉय को किसी फादर का सन कह सकते हो या किसी मदर का सन कह सकते हो। ये सब बातें हो सकती हैं, बट वो जब भी रिजल्ट निकल के आया आपके शब्दों से तो बॉय के बारे में ही आया, गर्ल के बारे में या किसी एडल्ट के बारे में या किसी दूसरे मैन के बारे में ना निकल के आए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ।
आपकी भाषा बदल सकती है, भाषा बदलने का अधिकार आपको पास है और करना ही है, तभी तो आपकी टेस्टिंग होगी। छाँट छाँट के तो सब लोग लिखेंगे, तो जितने भी कैंडिडेट है एक ही बात लिखेंगे ऑलमोस्ट, तो उसकी टेस्टिंग नहीं हो रही। टेस्टिंग आपके भाषा की हो रही है कि आपको भाषा पे पकड़ कितनी है, उस भाषा में कितना अच्छा सोचते हैं, उस भाषा में आप कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये टेस्टिंग होने जा रही है आपकी। इज इट क्लियर बच्चे? सबको बात समझ में आ रही है? सुधीर, आ रही है समझ में? विकास? हाँ ठीक है बच्चे। हाँ वेरी गुड बच्चे। अब देखो हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी जब एग्जाम होता है तो उसमें डायरेक्शन लिखा होगा, जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे पैसेज लिखा होगा, या यहाँ पे जो भी आपका कम्युनिकेशन का नोट या लेटर्स या पॉलिसी मैटर्स जो भी लिखे गए होंगे, तो क्वेश्चन के अंत में भी लिखा होगा ना, क्योंकि यहाँ छोटा छोटा लिखा होगा, छोटा छोटा लिखा होगा, तो वहाँ पे डायरेक्शन नीचे लिखा होगा कि आप फंट को चेंज कर दो। मतलब जब आप यहाँ पे टाइपिंग करोगे अभी इसके नीचे, तो उसके फंट को चेंज कर दो। मान लो वो एरियल में है, 8 पे है, तो बोल देगा कि आप फंट को चेंज करो 12 पे करो, ताकि थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे जब प्रिंट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर प्रिंट वो लोग बाद में कर लेंगे, आपको नहीं करना है प्रिंट। जब उनके पास ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, तो जब फाइनली उनके पास जब चेकिंग के लिए जाएगा, तब वो प्रिंट करके इसको चेक करेंगे। तो काफ़ी छोटा छोटा फंट होगा, तो वो पढ़ नहीं पाएगा, ऑफिसर को थोड़ा सा साफ सुथरा बड़ा बड़ा दिखेगा तो पढ़ लेगा। इसलिए वो आपको इंस्ट्रक्शन पहले से दिया है, डायरेक्शन की फंट चेंज करो। तो यदि फंट चेंज करने का डायरेक्शन दिया है, तो उसी में ऑप्शन बना होगा फंट ग्रो करने का। जैसे आप कोई टाइप करते हो तो होता है ना, 12 में है तो 14 में कर लो, या किसी में कर लो। तो वो यदि क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया होगा तो आप फंट चेंज करो, और क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दिया होगा तो आप फंट चेंज नहीं करना। ठीक है, जस्ट ऑटो में डिफ़ॉल्ट में जो भी आपकी टाइपिंग होगी वो टाइपिंग करने लगना। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए इंस्ट्रक्शन लिखा गया। ओके, अब मान लो उसमें पहले से इंस्ट्रक्शंस दिया होता है कि आपको 1/3 में लिखना है, जितना भी आपका मैटर है उसका 1/3 में लिखना है या 1/4 में लिखना है, ऐसे लिख के दिया होगा। तो जितना लिख के दिया होगा उतना आपको मानना चाहिए। और मान लो लिख के नहीं दिया हो, तो नहीं दिया हो तो स्टैंडर्ड होता है 1/3। जो प्रेसी हम लिखते हैं उसका स्टैंडर्ड आंसर होता है कि हमें 1/3 लिखना चाहिए। और नहीं तो डायरेक्शन है तो डायरेक्शन को फॉलो करो, 1/4 लिखा है 1/5 लिखा है तो उतना ही मैटर लिखना चाहिए। ओके, उसमें आगे ये भी लिखा होगा, यही लिखा है कि पहले आपको काउंट करना चाहिए वर्ड को या लाइन को पैराग्राफ में। या तो कभी कभी क्या होगा, उसने पैसेज लिखा होगा तो लास्ट में उन्होंने लिख दिया, खुद ही लिखा होगा 500 वर्ड ब्रैकेट में, तो आप समझ जाना कि ये पूरा मैटर 500 वर्ड का है। तो हमें यदि इसका 1/3 बनाना है तो लगभग हमें 130-35 के हिसाब से, या 130 नहीं कहेंगे, हमें 150 हो जाएगा ना, 450 का तो, हाँ 450 तो 150 का ऐसे ही हो गया, 450 रहता तो 150 हो जाता 1/3। और फिर हमारे पास 50 बच गया, तो 50 का कम से कम 12-13 और है ना, तो 160-65 के आसपास हमारा 1/3 बनता है। यदि लिखा होगा 500 वर्ड पहले से ही ब्रैकेट में, तो आप समझ जाना कि 165 वर्ड के आसपास हमने करना है। या उसमें लिखा होगा कि 1/4 करो, तो फिर आप 1/4 कर लेना कि भाई हमें 133-35 के हिसाब से हमें करना है। मतलब जो भी लिखा हो तो ठीक, नहीं लिखा हो तो 1/3 कर लेना। आइडिया रखना है, आइडिया रखने के लिए जल्दी जल्दी आपको गिनना पड़ेगा। काउंट द लाइन्स या वर्ड्स, या जल्दी जल्दी लाइन ही काउंट कर लो, कितने लाइन का, एक लाइन में देख लो लगभग कितने वर्ड होंगे। जब उनकी देख लो कि एक लाइन में करीब हमको लग रहा है कि 30-35 वर्ड हो रहे हैं, तो मेरे पास 10 लाइनें हैं तो लगभग 300 वर्ड की बात कही गई होगी, तो आइडिया ही लग जाएगा, है ना। एक एक शब्द यदि फास्ट गिन सकते हो तो जल्दी जल्दी गिन लो। जैसे मैं इसको गिनना शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लगभग 20 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मेरे को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है, तो कोई ज़्यादा उतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। बट ये ज़रूर है कि मान लो कोई आदमी 6 नंबर का चप्पल पहनता है तो उसको 7 नंबर का दे सकते हो, उसको आप 5 नंबर का दे सकते हो, तो ये अच्छा माना जाएगा। 6 दे दोगे तब तो बेस्ट है,
लेकिन कोई 6 नंबर के चप्पल पहनता है, उसको 8 नंबर का दोगे, 9 नंबर का दोगे या 2 नंबर का दोगे, 3 नंबर का दोगे, तो बोलेंगे क्या यार, इसको आइडिया भी नहीं लग रहा है कि ये आदमी बड़ा है या ये इसका साइज ये होना चाहिए। जैसे जूते की दुकान पे जाते हो चप्पल की, तो वो आपको आइडिया से ही पैर देख के बता देता है। तो वो प्रेषी ही तो कर रहा है, सारांशी ही तो किया, ग्लांस किया और समझ गया। तो उसी तरह आपसे किया जाता है। आपके वर्ड बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा होंगे तो भी फेल करते हैं वो लोग। मतलब कि आपको इंस्ट्रक्शन